हालेलुया, हालेलुया। हम उस महान परमेश्वर को हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर से हमें एक सुंदर अवसर दिया। यूट्यूब लाइन गोल है इस समय, और जूम में हम इस समय आ रहे हैं, और उसके बाद रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग होने के बाद में फिर से यूट्यूब में आप बाद में देख सकते हैं। आइए फिर हम देखते हैं आज बाइबल क्या कहती है। मेरा जो आज का विषय है, आपका स्वभाव ही आपकी पहचान है। जो आपका स्वभाव है वही आपकी पहचान है, क्योंकि बाइबल बताती है पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन निकाल लीजिए यहाँ पर, प्रेरितों के काम 11 अध्याय के 26 पद को देखते हैं। यहां पर बाइबल क्या कहती है। प्रेरितों के काम 11 अध्याय के 26 पद। और जब उनसे मिला तो उसे अंताकिया में लाया। जब वह उनसे मिला तो उन्हें अंताकिया में लाया। और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते। और 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते। और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। और चेले जो सबसे पहले अंताकिया में ही क्या करे, मसीह कहलाए। हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह को मानने वाले अंताकिया में क्या कहलाए, मसीह कहलाने पाए। यीशु के जो चेले लोग थे, यीशु की तरह क्या करते थे, जीवन को जीने वाले लोग थे, यीशु के पीछे चलने वाले लोग थे। और वास्तविक में वो अंताकिया में 1 साल तक मसीह जैसा उन्होंने जीवन जिया। और अंताकिया के लोगों ने उनका जब जीवन को देखा, और देखने के बाद बोले, उन्होंने एक नाम दिया कि आप क्या हैं, मसीह है। हालेलुया। अगर वास्तविक में यीशु का स्वभाव अगर आप में दिखाई देता है तो आप यीशु के चेले हो जाते हैं, तब आप यीशु के अनुयायी होते हैं। सिर्फ विश्वास करने से मैं और आप चेले नहीं होते। वास्तविक में हम उसके चेले, उसके अनुयायी तभी होते हैं जब मेरे और आपके अंदर एक मसीह का स्वभाव, मसीह का चाल चलन, मसीह का जीवन जब मेरे और आपके अंदर दिखता है। इससे लोग जानेंगे कि हम वास्तविक में क्या हैं, उसके अनुयायी हैं, उसके चेले हैं। आज बहुत से लोग परमेश्वर के करीब तो आते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, मगर रियल में देखा जाए उनका जीवन जैसे रहना चाहिए वैसा नहीं रहता। यहां पर प्रेरित पौलुस फिलिपियो 2 के 5 में इस बात को कहता है। फिलिपियो 2 अध्याय के 5 पद में देखेंगे यहां बाइबल क्या बताती है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वहां पर प्रेरित पौलुस इस कलीसिया को इस बात को सिखा रहा है, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी क्या हो, स्वभाव होने पाए। हालेलुया। सिर्फ विश्वास करने से, चर्च जाने से, बाइबल पढ़ने से या प्रार्थना करने से ही काम नहीं बनेगा। हम चेले नहीं कहलाएंगे, हम उसके अनुयायी नहीं कहलाएंगे। हमारे अंदर उसका गुण दिखना चाहिए। उदाहरण के लिए, शेर का अगर बच्चा है ना, तो शेर के अंदर जो क्या रहेगा, जो गुण है ना, उस बच्चे के अंदर आएगा। और अगर वास्तविक में गीदड़ का बच्चा है तो उसके अंदर क्या होगा, गीदड़ के गुण उसके अंदर आएंगे। हालेलुया। और हम क्या हैं, हम यहूदा के गोत्र के सिंह के हैं, तो मसीह यीशु के हम क्या हैं, बच्चे हैं। हमारे अंदर मसीह का गुण, मसीह का जीवन दिखना चाहिए। हमारा जीवन है जो मसीह यीशु के जीवन से क्या करता है, प्रवाहित ठहराता है। और जब हमारा जीवन मसीह के जीवन में प्रभावित ठहराता है कि उसका जीवन हमें इफेक्ट करता है कि वास्तविक में
तो जो आने वाली पीढ़ी है हम उसके लिए क्या करें, एक आदर्श ठहरे, एक नमूना बने, कि वो जाने कि वास्तविक में जैसे अंताकिया में उसके चेले साल भर तक वहां पर उनके साथ रहे और वो उन्होंने क्या किया, मसीह के स्वभाव को, मसीह के जीवन को प्रकट किया। और अंताकिया वालों ने जब इस बात को देखा और अंताकिया में उन्होंने इस बात को क्या किया, उनके नाम को बाकायदा मसीह करके रखा। मतलब उसका नाम दिया मतलब कैसे, मसीह जैसे, मसीह का जैसा स्वभाव था वैसे ही स्वभाव उन चेलों के अंदर था। और इसीलिए अंताकिया में इस बात को दिया गया। क्या आज हम भी परमेश्वर के साथ चल तो रहे, परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं? क्या मेरे और आपके अंदर वो स्वभाव दिख रहा है? क्या लोग इस बात को कहते हैं कि मसीह के लोग हैं, अलग किए गए लोग हैं? एक बार यूनानी लोग यीशु से मुलाकात के लिए आए। तब क्या हुआ, तब चेलों ने यीशु के पास यह खबर पहुंचाई कि आपसे कुछ यूनानी लोग मिलना चाहते हैं। और तब यीशु ने कहा, जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़ रहता है वह अकेला रहता है, और जब मर जाता है तो वह हजारों फल लाता है, हजारों दाने को जन्म देता है। चेलों को बात समझ में नहीं आई कि बोले अरे यूनानी लोग मिलने आए हैं, मगर वास्तविक में यीशु तो गेहूं की बातें कर रहा है, ये बात क्या है? वास्तविक में यीशु ने उस गेहूं के दाने का उदाहरण क्यों दिया? क्या कारण है उस समय वो इस प्रकार का उदाहरण दिया? कहा, अभी मैं क्या हूं? एक हूं, अकेला हूं। मैं अभी क्या हूं? अकेला हूं। जब मैं मर जाऊंगा तो अनेक मसीह में क्या करूंगा? प्रवेश करने पाऊंगा। हालेलुया। मैं अभी अकेला हूं, जब मैं मर जाऊंगा तो मैं वास्तविक में बहुतों के जीवन में जो मसीह कहलाते हैं, उनके बहुत सारे लोगों के मसीह में के जीवन में मैं इस बात को प्रकट करूंगा। उसमें मैं दिखूंगा, वो मसीह को देखेंगे और उसके प्रभावित होकर मसीह के अनुयायी बन जाएंगे। वो इसीलिए इस बात को वहां पर क्या कर रहा था, उस उदाहरण को देख रहा था कि मैं अभी अकेला हूं, जिंदा हूं। मैं जब तक मरूंगा नहीं तब तक हजारों फल नहीं आएंगे, और मरने के बाद मैं हर एक के जीवन में उस बात को प्रकट करूंगा, अपने जीवन को प्रकट करूंगा। प्रिय, बताना चाहता हूं, कोई ना कोई मेरे और आपको देख रहा है। आपके शारीरिक जीवन को, आपके आत्मिक जीवन को, आपका उठना बैठना, बोलना चलना फिरना, आपको क्या कर रहा है? कोई ना कोई आपको देख रहा है कि आप मसीह तो कहलाते हैं, मसीह बोला जाता है, विश्वास तो करते हैं, मगर मसीह जैसे आपका जीवन नहीं है। क्योंकि वास्तविक में एक व्यक्ति अपने स्वभाव से पहचाना जाएगा, और परमेश्वर की दिली इच्छा है, वो चाहता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने एक ही प्लानिंग बनाया है, और मनुष्यों को फिर से अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। जो आदम ने, पहला आदम जो था, जिस परमेश्वर ने बनाया था, उसने आज्ञा तोड़कर उसने खो दिया, और परमेश्वर फिर दूसरे आदम के द्वारा जो यीशु मसीह बन के आया, वो फिर से अपने जीवन को मेरे और आपके अंदर प्रकट करना चाहता है, अपने स्वभाव को, अपने जीवन को देना चाहता है। और वास्तविक में अगर वो मरता नहीं तो मेरे और आपके जीवन में बातें प्रकट नहीं होती। वो मरने के बाद हजारों गेहूं का दाना क्या बताना चाहता है? वो मरेगा, वो जब तक जिंदा है वो अकेला है, मरने के बाद हजारों दाने आएंगे और मैं हर एक के जीवन पे आऊंगा। हालेलुया। इसीलिए एक वचन मेरे साथ निकाल लीजिए प्रियो, पहला पत्रस 2 अध्याय का 21, 22 और 23 पद को देखिए आप। पहला पत्रस 2 अध्याय का 21, 22 और 23। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर हाँ, तुम्हें एक आदर्श दे गया है। हाँ, मसीह तुम्हारे लिए क्या कर गया?
दुख उठाकर एक आदर्श, एक नमूना दे गया है कि तुम भी उसके चिन्हों पर चलो, कि तुम उसके पद चिन्हों पे चलो। जैसे वो दुख उठाया, जैसे वो परमेश्वर के साथ चला, जैसे खुदा ने कहा, वो एक आदर्श, एक नमूना बना कि हम भी क्या करें, उस पद चिन्हों पर चलें। तभी तो मैं और आप मसीह कहलाएंगे। तभी तो मैं और आप उसके स्वभाव को जब प्रकट करेंगे तब लोग प्रभावित होंगे। जैसे मैं और आप मसीह के जीवन को देखे और प्रभावित हुए, और प्रभावित होने के बाद आप क्या कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को भी हम इस बात को बता रहे हैं कि भैया वास्तविक में ये जीवन सच्चा है, पवित्रता का जीवन है। हालेलुया। और क्या बोलते हैं, ना तो उसने पाप किया, हाँ, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। देखो मसीह का जीवन कैसा था। इस पृथ्वी में रह के पूरे पूरे शरीर में होने के बाद उसने ना तो कोई पाप किया और ना तो कोई छल की बात रही। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता, और वो वास्तविक में गाली सुनकर किसी को गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। और जब जीवन में दुख समस्या आती थी तो किसी को धमकी नहीं देता था। चाहता तो सृष्टि का मालिक था, कुछ भी कर सकता था। चाहूं तो बोले मैं भी 12 पलटन लाऊं, सब कुछ खत्म कर दूंगा, मगर नहीं, वो किसी को भी दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देता था। हालेलुया। फिर ये बताना चाहता हूं, यीशु मसीह सिर्फ इस्राएल में ही सेवा किया, 50 किलोमीटर के दायरे से ज्यादा कहीं नहीं गया। मगर बताना चाहता हूं, आज पूरी दुनिया उसको धीरे धीरे फॉलो करना शुरू कर दी है। जबकि वो सिर्फ इस्राएल में ही था, 50 किलोमीटर दायरे में ही क्या किया उसने, उस 3.5 साल में उस काम को किया। आज कौन नहीं जानता मसीह को, और धीरे धीरे उसके लोग फॉलोवर हो रहे हैं, उसके अनुयायी हो जा रहे हैं, और उसके पद चिन्हों में चल रहे हैं। हालेलुया। आपको पता है, जब यीशु ने लाजर जो 4 दिन का मुर्दा को जब जिंदा किया तो लोग उसे मार डालना चाहते थे। लोगों ने उसके क्या किया, निंदा किया, उनको बोला तू पेटू है, पागल हो चुका है, तू फलाना है, बहुत सी बातें रहा। वो सब बातों को तू सुनता था, मगर सुन के अनसुना कर देता था। परमेश्वर भी चाहता है कि हम जब मसीह में चलते हैं, मसीह के समान हमारा जीवन रहता है, हम उसके पद चिन्हों में चलते हैं, लोग हमें तरह तरह की बातें करते हैं। हमें भी रियल में मसीह के अगर हम पद चिन्हों में चल रहे हैं, हमें भी सुन के अनसुना कर रहे हैं। हम कई बार बड़ा दुखी हो जाते हैं कि लोग हमको दुनिया की बातें करते हैं कि देखो उन्होंने ऐसा कर दिया, अपना धर्म छोड़ दिया, इन धर्म को ले लिए, बहुत सी बातें। प्रभु ने भी सारी बातों को सुना, सब कुछ सुनता था, मगर सुन के अनसुना करता था। अगर वास्तविक में आप सुन के अनसुना करोगे, आप किसी बात में भी टेंशन नहीं आएगा, आप किसी बात के लिए परेशान नहीं होगे। आपको पता था, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप परमेश्वर के पद चिन्हों में, आप उसके अनुसार जीवन को बिता रहे हो। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने क्या कहा, मुझसे सीखो, मैं कैसा मन में नम्र और दीन हूं। मैं बताना चाहता हूं, बहुत से लोग शरीर में तो बड़े नम्र दीन है, बकायदा हाथ जोड़ते हैं, भैया प्रेज द लॉर्ड, मैं सिर झुकाता हूं, सब कुछ है, सारा कुछ करते हैं, मगर आत्मिक में, आत्मा में मन और दीन नहीं है। हम ऊपर से तो बड़े दीन नम्र दिखाते हैं, मगर अंदर का जो स्वभाव है, परमेश्वर बोलता है मुझसे सीखो जो मैं मन में नम्र और दीन हूं। जब वास्तविक में आप आत्मा में नम्र और दीन होगे, तब मसीह का स्वभाव आपके अंदर दिखेगा। बहुत से लोग शारीरिक रीति से ऊपर से तो शब्दों को इतना धीरे बोलते हैं कि उनके जैसा नम्र कुछ नहीं है, बड़े प्यार से बोलते हैं, हाथ जोड़ते हैं, चर्च आएंगे, प्रेज द लॉर्ड, गले मिलेंगे, मगर मन में जो परमेश्वर जो आपने हमारे अंदर के स्वभाव को बदलना चाहता है, वहां पर नम्रता और दीनता नहीं है। वो कहता है मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र और दीन हूं। हालेलुया। प्रियो, क्या वास्तविक में हम लोगों की चिंता करते हैं कि लोग क्या कहते हैं? जब स्वाभाविक बात है, जब आप सच्चाई को ग्रहण करते हो, संसार आपका विरोध करता है, समाज आपका विरोध करता है, आपके रिश्तेदार आपके विरोध करते हैं, तरह तरह की बातें कहते हैं, और हम क्या हो जाते हैं, वचन ना होने के कारण हम बड़ा दुखी हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। यीशु मसीह को क्या क्या ना कहा, सब कुछ कहा, उसने सब कुछ सुना, सुन के भी उसने क्या क्या अनसुना किया।
अगर आप अनसुना करना सीख जाएंगे, आप कभी परेशान नहीं होंगे। मैं दोबारा इस बात को बोल रहा हूं, क्योंकि क्या होता है, जैसे आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, निश्चय संसार, शैतान आपका बैरी हो जाता है और वो चाहता है फिर से इन बातों को सुन के हम वापस फिर उसी संसार में, उस पाप में चले जाएं। मगर हम इस बात को सीखे प्रियो, हालेलुया। हम पिता का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए कि खुदा की उपस्थिति इस समय हमारे मध्य में है और हर एक से बात कर रही है। यहां पर हम कई बार लोगों की सुन के बड़ा हताश हो जाते हैं, लोग क्या कहेंगे। हम कई बार देखना अपने आप को नहीं बताते कि हम मसीह को ग्रहण किए हैं वो हमारा उद्धार करता है। हम अपने आप को छिपाते हैं, सिर्फ किसके कारण पता है? समाज के डर के कारण, लोगों के कारण, रिश्तेदारों के कारण, जबकि सच्चाई आपको पता है। मगर बताना चाहता हूं, लोग क्या कहते हैं आप उसकी चिंता ना करें। परमेश्वर आपके लिए क्या कहता है आप उस बात को देखें। हालेलुया। उन्होंने जब उस हरे पेड़ को नहीं छोड़ा तो हम जैसे सूखे पत्तों को कोई नहीं छोड़ेगा। ये परमेश्वर का सिस्टम है प्रियो। और जब आप वास्तविक में आप परमेश्वर के पद चिन्हों में चलते हैं तो इन तमाम परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ेगा। और जब आपको वचन जब पता रहेगा, आप किसी तरीके से परेशान या दुखी या हताश या निराश नहीं होंगे। और हमारे विषय में पता है, परमेश्वर गवाही देता है। परमेश्वर कहता है इस बात को, मेरे साथ निकाल लीजिए एक वचन। यहां पर मूसा के बारे में परमेश्वर ने कहा, गिनती 12 अध्याय के 7 पद को देखिए आप। गिनती 12 का 7 पद। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। हालेलुया। प्रियो, विश्वास होना और विश्वास योग्य होना, इसमें बहुत फर्क है। आपके घर पे बहुत से मजदूर हैं, वो क्या करते हैं, आप इस बात को बोलते हैं, मगर जो वास्तविक में उस मजदूर में आप क्या बोलते हैं, ये मजदूर विश्वास योग्य है। यहां पर परमेश्वर मूसा के बारे में बोल रहा है, वो विश्वास योग्य व्यक्ति है, सारे घराने में विश्वास योग्य व्यक्ति है। वो परमेश्वर इस बात का प्रूफ कर रहा है, इस बात की गवाही दे रहा है। हालेलुया। मूसा के बारे में बोल रहा है, परमेश्वर आपके बारे में बोलता है कि मैंने मां के गर्भ से पहले तुझ पर क्या किया था, चित लगाया था। मैं तेरे लिए अपनी जान को दिया था, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। जब मैं और आप वास्तविक में मसीह के समान जीवन जीते हैं, एक समय पर परमेश्वर मेरे और आपको क्या करता है, इस्तेमाल करता है। तो हम इस बात की चिंता ना करें कि लोग क्या कहते हैं। हम जाने कि वास्तविक में क्या हमारे जीवन में मसीह का स्वभाव दिखता है। मैं आपको एक कहानी बताता हूं, इससे आप बहुत आशीषित होंगे। एक राजा अपनी सेना के साथ गांव से जब निकल रहा था, अपने रथ में बैठा था, तो कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, वहां पर पेड़ में पत्थर मार रहे थे और एक पत्थर राजा के सर पे लग गया। और राजा के सर पे लगने के बाद सर उनका फट गया और वो खून निकलने लगा। और उसी समय राजा ने एक आदेश दिया कि जाओ उस लड़के को जहां भी पकड़ के लाओ। और पूरे सैनिक उस गांव में पूरे लग गए और सब वहां पर अब बोलने लगे कि अब तो उस बच्चे की खैर नहीं। जरूर राजा इतना क्रोध में अगर उसे बुलाया है तो निश्चय उसे क्या हो जाएगी, फांसी जरूर राजा उसे दे देगा। और इस प्रकार वो विचार कर रहे थे और पूरे सैनिक चारों गांव में लगे हुए थे। उसके बाद वो लड़का बच्चे को पकड़ के राजा के पास लेके आया। राजा ने उस बच्चे को देखा और रथ में उसे अपने गोदी में बैठा लिया। और लोग देख रहे हैं कि अब राजा इसे क्या करेगा,
इसे सजा सुनाएगा, इसे फांसी में लगा देगा, मगर वो उसे अपने गोदी में बैठा लिया और बकायदा उसके सर पे हाथ फेरता है और उसे एक मीठा का डब्बा देके बोलता है, बेटा मुंह मीठा कर। उनको समझ में नहीं आई बात कि राजा को पत्थर लगा है, सर फूट गया है, लहूलुहान हो चुका है, और मगर जब बच्चे को लेके आया गया तो राजा बकायदा उससे प्यार करके उसको मुंह मीठा करा रहा है। क्या कारण क्या है? तो राजा से पूछा गया, ऐसा क्या बात है, इसने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया जिसके लिए आप उन्हें इस प्रकार मुंह मीठा करा रहे हैं? बोले एक चीज बताओ, ये बच्चे जब पेड़ में पत्थर मार रहे थे, तो जब पेड़ में पत्थर मार रहे थे तो निश्चय क्या होता है, जो फल वहां लगा रहता है वो गिर के उन्हें प्राप्त होता है। अगर पेड़ आम का फल है तो उन्होंने पत्थर मारा होगा तो निश्चय फल नीचे गिरता। तो जब मुझे पत्थर मारा है तो मेरा भी स्वभाव इस फल के समान होगा। जब उन्होंने पत्थर मारा तो उसने फल दिया, तो मुझे जब पत्थर मारा मैं भी अपने स्वभाव को मीठा देके मैं इस बात को प्रकट कर रहा हूं। हालेलुया। क्या रियल में हमारा स्वभाव इस मसीह के समान है? क्योंकि यीशु मसीह गाली सुन के किसी को गाली नहीं दिया, दुख उठा के किसी को धमकी नहीं दिया, अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपा। क्या हमारा जीवन इस प्रकार है कि हम हर एक बातों को सहते हैं कि एक गाल में मारे हम दूसरा फेर दें? हमें इस बात को जानने की जरूरत है, हम इस बात को सीखे प्रियो। मैं बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर के स्वभाव में या परमेश्वर के नियम के उसके आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, निश्चय परमेश्वर एक समय के बाद आपको उठाएगा, आपको अपने राज्य में इस्तेमाल करेगा। मेरे साथ एक वचन निकाल लीजिए यहां पर, यहोशू 1 अध्याय के 2 पद को देखेंगे आप। यहोशू 1 का 2 पद। मेरा दास मूसा मर गया है। अब देखो यहां पर परमेश्वर यहोशू से बात कर रहा है। मेरा जो दास था, जो विश्वास योग्य था, वो क्या हो चुका है? वो मर चुका है। सो अब तू उठ। अब तू उस जवान बच्चे को, यहोशू को क्या बोल रहा है? अब तू उठ, कमर बांध और कमर बांध, और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर, और सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा, उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ, जिसे मैं उसको अर्थात इसराइलियों को देता हूं। हालेलुया। फिर यहां पर परमेश्वर यहोशू को एक बड़ी जिम्मेदारी, एक लीडरशिप देने जा रहा है। उसे बुला रहा है कि बोले मेरा जो दास था वो तो मर चुका है, अब तू जवानी की उम्र में तुझे बुलाता हूं, एक बड़ी जिम्मेदारी देता हूं। मैं बताना चाहता हूं, आप इस बात को जाने, यहोशू को क्या कारण था ये काम परमेश्वर ने उसे दिया। ऐसा यहोशू ने क्या काम किया था कि परमेश्वर ने उसके काम को देख के इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी? मैं बताना चाहता हूं उसका कारण क्या था, पता है क्यों दिया? मूसा और जो तंबू से मूसा और यहोशू जब वो तंबू में जाते थे तो क्या होता था? उस समय मूसा तंबू से बाहर आ जाता था, लेकिन यहोशू तंबू से बाहर नहीं निकलता था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहता था और परमेश्वर उसको देखता था। मूसा बाहर आ जाता था मगर यहोशू उसकी उपस्थिति में बैठे रहता था। यहोशू ने क्या किया? छिपा हुआ जीवन जिया प्रियो। और जब आप इस प्रकार का जीवन जीते हैं, परमेश्वर आपको देखता है, और तब क्या होता है? तब फिर जब परमेश्वर को जरूरत होती है तो वो आपको बुलाता है और एक बड़ी जिम्मेदारी देता है। हालेलुया। आपको लग रहा है कि मुझे तो मेरी बुलाहट नहीं है, नहीं, मगर आपको बताना चाहता हूं, आप वचनों के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार, उसके पद चिन्ह में आप चलते हैं, एक समय आएगा वो देखेगा आपको परमेश्वर कि सुबह ये 3 बजे या 4 बजे 5 बजे उठता है, प्रार्थना करता है, वचन पढ़ता है, हर बातों को बेकायदा परमेश्वर के चरणों में रखता है, उसके अनुसार जीवन बिताता है। वो आपको देख रहा है। हालेलुया। और एक समय आने के बाद आपको एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा लीडरशिप परमेश्वर आपको सौंपेगा। इसी का यहोशू 1 का 7 पद को देखेंगे, इसी का आगे।
हाँ, कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर अब देखो यहोशू को क्या बोल रहे हैं, इतना हो तू हियाव बांधना और दृढ़ होना। हाँ, क्या दृढ़ होना? जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। जो मूसा ने जो तुझे व्यवस्था दी है उसके अनुसार तू क्या करना? उस व्यवस्था के अनुसार चौकसी करना। और उससे ना तो दाहिने मुड़ना हाँ, ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। ना तो बाएं मुड़ना। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा, जहां जहां तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल तेरे होगा। सारे काम को मैं क्या करूंगा? सफल करूंगा। हालेलुया। जो दास ने, जो मूसा दास ने जो व्यवस्था दी है, तू दाएं बाएं मत मुड़ना। उस व्यवस्था के अनुसार, उन वचनों के अनुसार, मेरे पद चिन्हों के अनुसार, मेरे पुत्र के अनुसार अगर तू चलेगा, तू जहां जहां जाएगा तेरे हर एक काम को मैं सफल करूंगा। हालेलुया। यही तो खुदा चाहता है कि हम क्या करें? उसके अनुसार चले, उसका पीछा करें, तो निश्चय हमारी हर एक आवश्यकता को परमेश्वर पूरी करेगा। जो हम सोचते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, रोटी कपड़ा मकान की जो चिंता करते हैं, मेरा और आपका जीवन किस प्रकार का जीवन है? इसीलिए एक वचन में इस बात को बोलता है, यहोशू भजन संहिता 29 के 12 पद में आप देखें। यहां पर भजन संहिता 29 अध्याय के 12 पद को देखें। उनतीस का 2 29 का 2। यहोवा के नाम की महिमा करो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभामान होकर, पवित्रता से शोभामान होकर यहोवा को दंडवत करो। मैं बताना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर को पवित्रता का जीवन चाहिए। वो चीजें पसंद करता है। जब आप परमेश्वर के पवित्रता में, परमेश्वर के पद चिन्हों में, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जब जीवन चलते हो, आपके हर एक काम को परमेश्वर सफल करेगा। यही तो प्रियो खुदा चाहता है हम क्या करने पाए? पवित्रता में, उसके भय में, उसके अनुसार जो वास्तविक में मेरे और आपका एक आदर्श, एक नमूना बना, हम उसका पीछा करें। लोग क्या कहते हैं आप उसकी चिंता ना करें। परमेश्वर क्या कहता है आप उसकी चिंता करें। जिस प्रकार यीशु मसीह को कहा उसने, ये मेरा प्रिय पुत्र, इससे मैं क्या हूं? प्रसन्न हूं। लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। हालेलुया। लास्ट वचन है, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। अय्यूब 1 अध्याय का 6, 7 और 8 पद को देखेंगे। अय्यूब 1 अध्याय का 6, 7 और 8। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, हाँ? और उनके बीच शैतान भी आया। देखो यहां पर एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र और उसके सामने उपस्थित है, वहां पर क्या हुआ? शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, यहोवा ने शैतान से पूछा। अब देखो शैतान से क्या कर रहा है? प्रभु बात कर रहा है, मेरे और आपके लिए बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? हाँ, तू कहां से आता है? तू कहां से आता है? और शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान ने परमेश्वर को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्या तूने मेरे दास, अब कौन बोल रहा है इस बात को? परमेश्वर बोल रहा है। क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा, उसके तुल्य खरा व्यक्ति, सीधा व्यक्ति, और मेरा भय मानने वाला, और मेरा भय मानने वाला, और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। और कोई भी नहीं है। हालेलुया। क्या वास्तविक में ये गवाही परमेश्वर देता है? शैतान को प्रभु कह रहा है, देख मेरे अय्यूब को, मेरे दास को देख, मेरे बेटे को देख, मेरी बेटिया को देख, वो किस प्रकार जीवन देते हैं। वो गाली सुन के गाली नहीं देते,
वो अपने आप को दुख उठा के सच्चे ने हाथ में सौंपते हैं, वो आपको गवाही देगा। प्रियो, आपके बारे में दुनिया क्या कहती है आप उसे भूल जाओ। आपके बारे में परमेश्वर क्या कहता है आप उन बातों पर ध्यान दो। हालेलुया। क्योंकि खुदा को भी, उसके पुत्र को भी परमेश्वर जो इस पृथ्वी पर भेजा था, उसको लोगों ने नहीं छोड़ा। संसार ने विरोध किया, उसके अपने लोग विरोध किए, उसके अपने लोग क्रूस पे चढ़ाए। तू पेटूपन है, तू बढ़ाई का पुत्र है, तू तो सरक गया है, तेरा दिमाग काम नहीं करता। विश्राम के दिन में जब लोगों को चंगा किया तो वहां पर मारने की तैयारी कर रहे थे कि विश्राम दिन व्यवस्था को तोड़ता है। बहुत सी बातें हुई, वो सुनता सबका था, मगर वो सुन के भी अनसुना कर देता था। हालेलुया। वो धमकी सुन के किसी को धमकी नहीं देता था, अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देता था, क्योंकि उसे पता था प्रिय वो एक आदर्श है, वो मेरा और आपके लिए एक नमूना बना है। और हम भी इस प्रकार जीवन जिए कि हमारे जीवन में मसीह का स्वभाव दिखे, जिससे जो आने वाली पीढ़ी उससे प्रभावित होके वो बहुत से लोग उसके फॉलोअर होए, उसके अनुयायी हो और उसके पीछे चलने वाले हो सके। विश्वासी तो बहुत है चर्च में, मगर खुदा विश्वासियों को नहीं ढूंढ रहा है, वो विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रहा है। विश्वास तो शैतान भी करता है, मगर वो विश्वास योग्य नहीं है, वो मन नहीं फिराता। हम धोखे में ना रहे कि हम चर्च में जाते हैं, हम विश्वास करते हैं और तभी तो हम बाइबल पढ़ते प्रार्थना करते हैं, मगर क्या जिस प्रकार परमेश्वर ने इस बात को बोला, मेरा मूसा दास जो सब घराने में विश्वास योग्य है, क्या परमेश्वर आज मेरे और आपके लिए गवाही दे रहा है? क्या मेरा और आपका जीवन इस प्रकार है कि परमेश्वर को, मेरे और आपके जीवन को, वो मेरे जीवन को देख के वो प्रभावित होके जिस प्रकार उसने यहोशू को बुलाया और एक बड़ी जिम्मेदारी दी, क्या हम इस प्रकार जीवन जी रहे हैं? क्या हमारे जीवन से मसीह का जो जीवन है लोगों को इफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है कि लोग जाने जिस प्रकार अंताकिया में उसके चेले वहां पर साल भर रह के उस मसीह के स्वभाव को प्रकट किए और अंताकिया वाले ने उनके जीवन को देख के उनका नाम मसीह रख दिया, मतलब मसीह जैसे इनका जीवन है। क्या हम इस प्रकार की अपने जीवन में छाप छोड़ते हैं कि ये लोग जाने कि नहीं ये कुछ अलग किए लोग हैं? और आपका जीवन ही मसीह का जीवन ही, इसलिए परमेश्वर साफ बोल दिया, जब तक गेहूं का दाना मरेगा नहीं तब तक वो हजारों फल दाना लाएगा नहीं। उसका रीजन वही था। तब मैं उनके जीवन में अपने आप को प्रकट करूंगा। इसलिए प्रियो, मैं और आप जब तक मरेंगे नहीं, मसीह का स्वभाव मेरे और आपके अंदर दिखेगा नहीं। इसलिए हम बोलते हैं, प्रभु तू बढ़ता जा और मैं क्या करूं, घटता जाऊं। जैसे जैसे आप घटते जाएंगे वैसे वैसे आत्मा में आप परमेश्वर के स्वभाव में अद्भुत रीति से बढ़ते जाएंगे प्रियो। और वही स्वभाव, वही जीवन एक व्यक्ति को प्रभावित करता है और तब लोग उसके अनुयायी होते हैं, उसको फॉलोवर होते हैं और वो उनके पीछा करते हैं, जैसे मैं और आप आज उसका पीछा कर रहे हैं। हालेलुया। हमें वास्तविक में प्रतिदिन उसके स्वरूप और समानता में तैयार होना है। खुदा एक ही चीज चाहता है, हम विश्वास करें, अच्छी बात है, मगर चाहता है अब विश्वास से विश्वास योग्य बन जाए कि उसका जीवन हमें प्रकट हो और बहुतों के जीवन के लिए हम आशीष का कारण हो। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए फिर इस समय प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए कि पिता हमने देखा कि वास्तविक में आपका स्वभाव ही हमारी एक पहचान होती है और पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। पिता, हम भले शारीरिक रीति से नम्र और दीन है, मगर तू खुदावन आत्मिक रीति से नम्र और दीन है। तू कहता तुम मुझसे सीखो कि किस प्रकार मैं मन में नम्र और दीन हूं। हाँ पिता, हम आत्मा में नम्र और दीन हो सके पिता, हम अंदर रीति से पूरी रीति से तेरे स्वरूप और समानता में, तेरे स्वभाव में हम तैयार होने पाए पिता। कि पिता तेरे जीवन को देख के, जैसे हमने तेरे जीवन को देख के हम प्रभावित हुए और आज तेरे अनुयायी और तेरे चेले बन के हम तेरे पीछे तुझसे फॉलो करते हैं पिता। आप एक आदर्श, एक नमूना बने पिता। उसी प्रकार आपका जीवन हम में देख के वो पिता आने वाली पीढ़ी खुदावन हमारे जीवन को देख के वो प्रभावित होके, वो तेरे अनुयायी होके, वो तेरे पीछे चलने वाले हो सके। हमारी सहायता और मदद कर पिता।
हमें प्रतिदिन अपने स्वरूप और समानता में, अपने स्वभाव में बदल पितावन, कि लोग जाने जिस प्रकार अंताकिया में इस बात को चेलों ने उस जीवन को जिया और उन्होंने देख के इस बात के लिए उन बातों का उन्होंने नाम रख दिया कि ये मसीह लोग हैं, कि मसीह जैसे जीवन को चलते हैं। हाँ पिता, हम नामधारी ना हो, हम सिर्फ विश्वासी ना हो पिता, हम विश्वास योग्य होने वाले हो सके। हाँ पिता, कि जिससे जब तू आए तो तेरे लोग तुझे तैयार मिले और बादलों में उठाए जाए। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूं। आपने आज हर एक से बात किया है, हम आपकी स्तुति करते हैं। सारा आदर में मजालाल आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।